नीतीश कुमार जैसे खतरनाक मानसिकता के लोग जिनके या तो कोई मानसिक रोग चल रहा है या जिन लोगों के कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन हिले हुए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कायदे का, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नीतीश कुमार जी ने साफ जाहिर कर दिया है कि एनडीए के जितने लोग हैं, भाजपा जैसे जो लोग हैं, संघी मेंटालिटी के जितने लोग हैं, उनकी या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। मुस्लिम महिला का, क्योंकि वो एक मुसलमान थी, उसका निकाब खींचना आपके लिए जायज था, वाजिब था। और गलती से अगर ऑपोजिशन में किसी ने ये हरकत कर दी होती तो आप लोग तो सारे के सारे एक आर्मी बना के उनके ऊपर टूट पड़ते। उनकी महिलाओं का कोई भी निकाब उतार दे, उनके घर की महिलाओं का कोई भी दुपट्टा हटा दे, घूंघट हटा दे, क्योंकि बिहार में भी महिलाएं सर पे अपनी साड़ी का दुपट्टा डाल के रखती हैं। कौन सा बाप अपनी बेटी का निकाब खींचता है? संजय निषाद कि आप लोगों को क्यों इतनी मुसलमानों से नफरत है? आपको क्यों हमारे दुपट्टे, हमारे हिजाब से आपको क्या मसला है? हमारे मर्द हजरात जो होते हैं उनकी आप दाढ़ियां खींच रहे होते हो, उनकी टोपियां खींच रहे होते हो। आप कहीं पे कोई मुसलमान दुकान देखते हो तो कहते हो कि उसकी दुकान से सामान नहीं लो। नीतीश कुमार जी के इतने जो घटिया किस्म के बयान आए हैं। एक मुस्लिम महिला डॉक्टर जो कि अपना सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए आपके मंच पे जाती हैं, आप उनका इतनी बेशर्मी से, इतनी बेहूदगी से नकाब उठाते हो, नकाब खींचते हो, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जैसे खतरनाक मानसिकता के लोग जिनके या तो कोई मानसिक रोग चल रहा है या जिन लोगों के कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन हिले हुए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कायदे का, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कोई भी नागरिक इस तरह की बेहुदा हरकत नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने साफ जाहिर कर दिया है कि एनडीए के जितने लोग हैं, भाजपा जैसे जो लोग हैं, संघी मेंटालिटी के जितने लोग हैं, उनकी या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। हमने देखा है आरएसएस में कितनी महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप एक आधी आबादी के ऊपर कहीं ना कहीं आप ये अटैक कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी इस हरकत से जाहिर हो रहा है कि आप इस चीज से ओके हो। आपको लगता है कि एक मुस्लिम महिला का, क्योंकि वो एक मुसलमान थी, उसका निकाब खींचना आपके लिए जायज था, वाजिब था। यही हरकत अगर आप राजस्थान में एक हिंदू महिला का घूंघट खींच लेते या कहीं पे कोई क्रिश्चियन नन का स्कार्फ खींच लेते, कहीं पे भी आप कोई महिला जो मुसलमान नहीं है उसके साथ ये हरकत करते, तो हम देख रहे होते कि क्या बवाल मचा होता। और गलती से अगर ऑपोजिशन में किसी ने ये हरकत कर दी होती तो आप लोग तो सारे के सारे एक आर्मी बना के उनके ऊपर टूट पड़ते। लेकिन क्योंकि आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कि 10 साल से पावर में एज ए चीफ मिनिस्टर रहे, कितने सालों की उनकी राजनीति है, वो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही एक खतरे का बाइज़ है हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं के लिए। अभिभावक के रूप में देखा जाए, ऐसा कहा जा रहा है, क्यों आप उसको मुद्दा बना रहे हैं? ये कह रहे हैं जेडीयू वाले। ये मुद्दा है जेडीयू वालों को। अगर ये मुद्दा नहीं लग रहा है तो उनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जेडीयू वालों के लिए शायद ये चीज ओके है कि उनके घर की महिलाओं का कोई भी हिजाब खींच दे, उनकी महिलाओं का कोई भी निकाब उतार दे, उनके घर की महिलाओं का कोई भी दुपट्टा हटा दे, घूंघट हटा दे, क्योंकि बिहार में भी महिलाएं सर पे अपनी साड़ी का दुपट्टा डाल के रखती हैं। और तरह तरह हमने देखा कि किस तरीके से आप महिलाओं का अपमान करते आ रहे हो। आपकी पार्टी में जितने ये भाजपाई हैं, जितने संघी मेंटालिटी के लोग हैं, जितने नीतीश कुमार जैसे आरएसएस मेंटालिटी के लोग हैं, जहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, और हम इन लोगों से क्या महिला की इज्जत एक्सपेक्ट करेंगे? हमने देखा कि किस तरीके से जो देश की वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन करा था, वो पहलवान बेटियों जिनको यहाँ पे इतने टाइम तक दिल्ली में बैठे रहना पड़ा, अपनी हक की आवाज उठानी पड़ी, उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला। सही क्या है इसमें? एक मुसलमान महिला नकाब पहने नहीं पहने, हिजाब लगाए नहीं लगाए, सर पे मेरी तरह दुपट्टा डाले या उतारे, ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है। ये उसको संविधान ने राइट दिया, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रिवेसी। ये तमाम हमारे संवैधानिक हक हैं। पर नियुक्ति पत्र दे रहे थे ना वो, इसलिए क्रॉस चेक करना चाहते हैं। मैं किसको दे रहा हूँ? मेरा ख्याल से एक सीएम के प्रोग्राम में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी महिला विदाउट चेक वहां तक स्टेज तक पहुंचती है। ऐसा तो होना नहीं होगा कि उस महिला डॉक्टर को कहीं पे कोई सिक्योरिटी चेक पास नहीं करा हो। कहीं ना कहीं महिला जो सिक्योरिटी होती है उन्होंने चेक करके ही उनको स्टेज तक, वहां तक, अंदर तक पहुंचाया है। तो ये कहना कि एक फादरली फिगर है, ये कहना कि एक बाप के लिए मतलब वो एक बाप की तरह कर रहे थे। अरे कौन सा बाप अपनी बेटी का निकाब खींचता है? वो कोई एक छोटी बच्ची है, और कोई छोटी बच्ची के साथ भी आप ये हरकत नहीं कर सकते।
संजय निषाद कह रहे हैं हिजाबी तो पकड़ा है, कहीं और थोड़ी हाथ लगाया था। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर भी पानी बहुत कम है इस तरह के घटिया मानसिकता के लोगों के लिए। संजय निषाद जैसे लोग जिनके घर में शायद उनकी अपनी माँ बहनों के साथ हो सकता है, उनको लगता है कि ये हरकत होती होगी तो सही होता होगा, क्योंकि अगर आपके घर की माँ बहनों के साथ, बहुओं बेटियों के साथ ये नहीं हो रहा, तो आप देश की एक और बेटी जो एक डॉक्टर है, जो इतनी मेहनत करके उस पद तक पहुंची है, आप उसका नकाब खींच रहे हो। अरे शर्म के मारे डूब मरो। मिसयूज हो रहा है हिंदुस्तान में अब। किस चीज का? मिसयूज करते हैं आप लोग बुर्के का, तमाम मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स में खास तौर से एक बाकायदे से सिक्योरिटी चेक होता है। अगर कहीं पे शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को।
आ रही महिलाएं, मुस्लिम